जय हिंद दोस्तों, आर्ट स्मार्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। लूसेंट लूसेंट ऑब्जेक्टिव का ज्योग्राफी शुरू हो रहा है। तो आज पहला चैप्टर है। और अगर लूसेंट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहले उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी दिया हुआ है, जो कि 1 से लेकर 51 चैप्टर तक है। और 52 चैप्टर से लेके 72 चैप्टर तक या 73 चैप्टर तक इसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी दिया हुआ है। तो सबसे पहला चैप्टर इंडियन ज्योग्राफी का 52 नंबर चैप्टर है, जिसका नाम है भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है। तो भारतवर्ष जो है किस द्वीप का अंग है, तो जम्बू द्वीप का अंग है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। तो इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस भाषा में किया गया था, तो ये किया गया था ग्रीक भाषा में। याद रखिएगा, ग्रीक और अरमाइक दोनों जो है अफगानिस्तान की भाषा है। याद रखिएगा, खरोष्ठी पाकिस्तान की। आगे देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा, यानी कि मुख्य भूमि क्या होता है, मुख्य भूमि ये है। तो मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा जो हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। अगर पूछेगा कि एकदम मतलब कि सबसे अंतिम बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, और जो इसका है 6 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुख्य भूमि पूछ रहा है, ठीक ना। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत का मानक मध्याह्न रेखा है। तो ये हो जाएगा 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है, कहाँ स्थित है, इलाहाबाद के समीप, यानी कि नैनी। मिर्जापुर भी दे देता है कभी कभी। आगे देखते हैं। भारतीय मानक समय यानी कि IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ग्रीनविच माध्य यानी कि ग्रीन मीन टाइम से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है, यानी कि 5 घंटा 30 मिनट आगे है। आगे देखते हैं। भारत का धूर दक्षिणी भाग यानी कि दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है। तो भूमध्य रेखा ये पूछ रहा है 6 डिग्री 4 मिनट वाला। तो 6 डिग्री 4 मिनट जो है पूरा भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है, तो 876 किलोमीटर हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। आगे देखते हैं। भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा द्वीप निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है। तो ये हो जाएगा आपका 75 से 16.6 किलोमीटर हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत की उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर यानी कि ऊपर से नीचे तक की लंबाई कितना है, तो 32 से 14 हो जाएगा। और पूर्व से पश्चिम अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 29 से 33 हो जाएगा। तो 10 नंबर प्रश्न का उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है तो 32 से 14 हो जाएगा। और ये पूर्व से पश्चिम पूछ रहे हैं 29 से 33 हो जाएगा। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर हो जाएगी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 2.4% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी कि माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर की अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। तो पूछ रहा है सीधी सीधी बात, पर्वतीय क्षेत्र कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10.7%। आगे देखते हैं कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ हैं। तो पर्वत और पहाड़ियाँ जो है आपका हो जाएगा 29.3% हो जाएगा, 29.3% हो जाएगा। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है। तो पठार का जो विस्तार हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 27.7%। आगे देखते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है, तो 43% भूभाग पर मैदान का विस्तार है। आगे देखते हैं। समुद्र तल से समुद्र भारत में प्रादेशिक सीमा जहां पूछेगा तो 12 समुद्री मील हो जाएगा। संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा पूछेगा तो 24 मील हो जाएगा। और
एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न पूछेगा तो ये तीनों शब्द याद रखिएगा। तो प्रादेशिक सीमा 12 समुद्री मील, संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा 24 समुद्री मील, और एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न सीमा कितना हो जाएगा, 200 नॉटिकल मील हो जाएगा, 200 मील हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं, तो समुद्र के किनारे 9 राज्य हैं। आगे देखते हैं निम्न में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा बनाती है, तो ये हो जाएगा गुजरात हो जाएगी। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है, देखिए तो इसका एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। तो देखिए मित्र से मिजोरम हो जाएगा, झा से हो जाएगा झारखंड हो जाएगा, और र से राजस्थान यानी कि उड़ीसा यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो कर्क रेखा नहीं गुजरती है तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है। कौन सा अक्षांशीय रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट है 25 नंबर की, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो वही प्रश्न है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात से होकर नहीं गुजरती है। अब सॉरी, गुजरात से होकर गुजरती है और उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, देखिए मित्र पर गमछा झार जब याद रखेगा तो झ से झारखंड हो जाएगा। बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। आगे देखते हैं भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी नोक, देखिए मुख्य भूमि की दक्षिणी नोक पूछ रहा है, तो मुख्य भूमि की दक्षिणी नोक हो जाएगा केप कोमोरिन हो जाएगा, केप कोमोरिन। लेकिन सबसे दूरस्थतम बिंदु पूछा जाएगा तो इंदिरा पॉइंट होगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 28 का हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 29 नंबर प्रश्न है कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थम स्थल कौन सा है, तो देखिए अब भारत के दक्षिण में पूछ रहा है, तो दक्षिण में सबसे दक्षिण में यही है, और ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। आगे देखते हैं इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, तो पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग, पिगमिलियन पॉइंट, तीन में से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है, तो भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम स्थित कौन सा हो जाएगा, देखिए भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम 6 डिग्री 4 मिनट, और 6 डिग्री 4 मिनट को क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। आगे देखते हैं भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग, देखिए उत्तरी ये हो जाएगा, तो उत्तरी पॉइंट को इंदिरा कॉल बोलते हैं, दक्षिण पॉइंट को इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी पॉइंट इंदिरा कॉल हो जाएगा। भारत के दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट जो होगा निम्नलिखित में से कहाँ है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। आगे देखते हैं भारत का मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है, तो देखिए भारत को रामेश्वरम से कौन अलग करता है, तो ये हो जाएगा आपका पाक जल संधि। क्या हो जाएगा, नहीं पाक जल संधि जो होता है ना, हमको लगता है कि पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच है, और 10 डिग्री चैनल जो है वो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच है, और 9 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक, पंबन चैनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंबन चैनल। तो मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है, तो पंबन चैनल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। आगे देखते हैं आदम ब्रिज यानी कि आदम का पुल जो है किन दो देशों के मध्य है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य है। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं डंकन पास किसके मध्य, तो देखिए डंकन दक्षिणा याद रखिएगा, इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान हो जाएगा। छ याद रखिए, तो छ से छोटा भी होता है ना, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान याद रखिएगा। दीव एक द्वीप है, तो दीव एक जो द्वीप है वो कहाँ स्थित है, दीव, तो यह जाएगा गुजरात के तट पर स्थित है। आगे देखते हैं भारत और श्रीलंका को कौन अलग करती है, तो भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करती है। कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 राज्य हो जाएंगे। कितने राज्य हो जाएंगे, 5 राज्य हो जाएंगे। आगे देखते हैं रेड क्लिफ भारत के किस देश के बीच स्थित, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है। अगर पूछेगा कि मैकमोहन रेखा, तो भारत और चीन हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय
सीमा बनाता है। देखिए पूर्व पूछ रहा है तो पूरब में कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अगर नॉर्मल में अगर बांग्लादेश रहा था तो बांग्लादेश हो जाता, लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश नहीं है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा म्यांमार हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, तो मैकमोहन रेखा कहा जाता है और ये 1914 में निर्धारित की गई थी, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, देखिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान के साथ लगती है, लेकिन श्रीलंका के साथ नहीं लगती है क्योंकि उसके जल जल है, बीच में जल है, इसीलिए नहीं लगती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, लेकिन श्रीलंका नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है, तो समुद्र से सबसे तट रेखा छोटी है तो गोवा हो जाएगा, सबसे बड़ी पूछेगा तो गुजरात हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है, देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच जो है सर्वाधिक है 4096 है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है, तो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। आगे देखते हैं, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है, तो कौन कौन से हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वृहद मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागरित तटीय प्रदेश हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है, तो सबसे प्राचीनतम पूछ रहा है तो प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। गारो, खासी एवं जयंतिया जो पहाड़ है ये भी किसकी संरचना है, इनकी संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है, सीधा सीधा पूछ रहा है कि गारो, खासी, जयंतिया है वो किस पहाड़ी की भाग है या किस पठार का भाग है, तो सबसे पुराना पठार है ये भी, और ये जो है प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है, ध्यान से देखेंगे। देखिए काठियावाड़ जो तट होता है वो गुजरात में पड़ता है, मालाबार तट केरला में पड़ता है और कोंकण तट गुजरात जो गोवा वाला इलाका होता है वहाँ पड़ता है, लेकिन कोरोमंडल तट तमिलनाडु के तट पर पड़ता है। तो सबसे पश्चिमी तट भाग नहीं है पूछ रहा है तो ये हो जाएगा कोरोमंडल तट नहीं होगा। आगे देखते हैं, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है, देखिए पूर्वी यानी कि इधर पूछ रहा है तो मालाबार तो केरल में है, कोंकण जो है कहाँ है, कोंकण गोवा इलाका में है, और दीघा भी ये पश्चिमी तट पर है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है पूर्वी समुद्री तट तो पूर्वी हो जाएगा कोरोमंडल तट जो कि यहाँ पर है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, बोल रहा है कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, कोंकण तट कहाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा से दमन तक के क्षेत्र को बोलते हैं कोंकण तट बोला जाता है। आगे देखते हैं, अगला नंबर प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है, तो ये हो जाएगी प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। आगे देखते हैं, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखीय द्वीप है, देखिए भारतीय दो ज्वालामुखी है, एक बैरन द्वीप है जो कि सक्रिय है, एक है नारकोंडम जो कि सक्रिय नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला नंबर प्रश्न है कि न्यू मूर द्वीप कहाँ है, देखिए न्यू मूर द्वीप जो है वो हो जाएगा आपका बंगाल की खाड़ी में हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, नहीं दमन एवं द्वीप पूछ रहा है तो द्वीप हो जाएगा दीव, ठीक ना, दमन नहीं होगा। दमन और गोवा तक के क्षेत्र को क्या बोला जाता है, तो ये इसको बोला जाता है कोंकण तट बोला जाता है, याद रखिएगा। तो कौन सा एक द्वीप है, तो दीव एक द्वीप है। आगे देखते हैं, माजुली भारत की किस राज्य की ब्रह्मपुत्र नदी की एक नदी द्वीप है, तो ये हो जाएगी माजुली द्वीप असम में पड़ती है, कहाँ पड़ती है, असम में, और ये ब्रह्मपुत्र नदी के विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला नंबर प्रश्न है 60 नंबर की, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप जो है आपका अरब सागर में पड़ता है।
दीव स्थित है, तो दीव जो है कहाँ पड़ता है, ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो दीव कहाँ है, तो खंभात की खाड़ी जो कि गुजरात में पड़ता है, याद रखिएगा। दीव एक द्वीप है, क्या है, द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित, देखिए भारत और श्रीलंका के बीच जो हो जाएगा आपका हो जाएगा लक्षद्वीप, तो आपका अरब सागर में पड़ता है। न्यू मूर द्वीप तो आपका बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। गंगा सागर के बारे में हमको पता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा रामेश्वरम हो जाएगा। 62 का आंसर हो जाएगा रामेश्वरम ही सही राइट आंसर है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है, तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह है। थार मरुस्थल राजस्थान में है। भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। वर्तमान में भारत के किस स्थान पर सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, सफ़ेद पानी को कहाँ बोला जाता है, सियाचिन ग्लेशियर को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि हैदराबाद का जुड़वा नगर है, तो हैदराबाद सिकंदराबाद बोला जाता है, सिकंदराबाद हो जाएगा। कोची का जुड़वा नगर है, एर्नाकुलम हो जाएगा। लद्दाख का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है उसे अक्साई चीन बोला जाता है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल, शीत मतलब कि जहाँ बर्फ जमता है, तो उसका हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहा जाता है, तो इसे मतलब कि किसका भाग है, तो गोंडवाना लैंड का ही भाग है, ये याद रखिएगा। किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में, देखिए कर्क रेखा जो होती है वो कर्क रेखा से मतलब मित्र पर गमछा झार याद रखेंगे, तो मित्र, तो त से त्रिपुरा, मी से मिजोरम, गमछा, तो म से आपका मध्य प्रदेश होता है, न कि मणिपुर, ठीक ना। तो मणिपुर जो होता है आपका नीचे हो जाएगा, मणिपुर नीचे हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्क रेखा उत्तर में पूछ रहे हैं, तो मणिपुर शायद ऊपर ही पड़ता है, ठीक ना, ऊपर, ये मणिपुर ही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, हाँ ठीक, मणिपुर ऊपर पड़ता है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, वही प्रश्न है, तो इसका भी आंसर हो जाए, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो मित्र पर गमछा झार, तो इसका भी आंसर मणिपुर ही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, देखिए भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये सही है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, ये भी सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है, तो ये भी सही है, तो यानी उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कथन को चुनना है यहाँ पर। तो देखिए भारत के क्षेत्रफल का 29.3% पर्वतीय है, तो ये सही है। भारत का क्षेत्रफल का 27.7% पठारी है, तो ये भी सही है। भारत के क्षेत्रफल का 48% मैदानी, नहीं ये 43% है, कितना है, 43%, तो ये गलत हो जाएगा। और भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, तो ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि गलत पूछ रहा है, तो यानी कि गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए असत्य पूछ रहा है ना, असत्य, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों के मैदान है, सही है। यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है, तो ये भी सही है। यह मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की, नहीं ये चरनोजम, यही गलत है। इसमें इस मैदान की मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक है, तो ये सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, गलत पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है असत्य है। आगे देखते हैं, 78 नंबर प्रश्न है कि भारत की भौगोलिक स्थिति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही पूछ रहा है। तो देखिए यह विषुवत रेखा के उत्तर में है, भारत की भौगोलिक स्थिति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही पूछ रहा है ना।
तो यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। हाँ, यानी कि जब हम लोग उत्तरी को पढ़ते हैं तो ये विषुवत रेखा है और भारत यहाँ है तो ये उत्तर में है। ये तो बात सही बोल रहा है। यह 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है, तो हाँ ये भी सही बोल रहा है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरी विस्तार है, तो हाँ ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी कथन सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की से स्पर्श करती है, तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से एवं केंद्र शासित प्रदेशों से टच करती है, तो ये हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश। अगर लेकर पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ने हो जाएगा। और अगर पूछेगा कि सिर्फ राज्य पूछेगा तो 8 राज्य हो जाएगा, याद रखिएगा। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 राज्य और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। न्यू मूर्द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद है, तो न्यू मूर्द्वीप बंगाल की खाड़ी में है और भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। आगे देखते हैं। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व का कितना प्रतिशत जनसंख्या पोषण करता है या निवास करता है, तो 17.5%। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, देखिए असत्य पूछ रहा है। तो देखते हैं, भारत की स्थल सीमा की जो लंबाई है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई जो है वो 15,200 किलोमीटर, तो ये बात सही बोल रहा है। भारत के मुख्य स्थल के समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर, तो ये भी सही बोल रहा है। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, तो ये भी सही बोल रहा है। और ये लास्ट वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि भारत के मुख्य स्थल की अक्षांश से, देखिए मुख्य स्थल होता है 8 डिग्री 4 मिनट से, न कि 6 डिग्री 4 मिनट से हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। यही मतलब गलत यानी कि यही सही है, गलत ऑप्शन चूज करना है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए, भारत की दक्षिणी बिंदु पिगमेलियन पॉइंट है। हाँ, पिगमेलियन पॉइंट को ही पार्सन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, ये बात सही बोल रहा है। भारत की कुल समुद्री तट 7516.6 किलोमीटर है ना, 5 है कि 6 है, 6 ना है, लेकिन मोटा मोटी ये भी सही है, ठीक ना। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच है, तो नहीं, भारत और श्रीलंका के बीच है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कि पाक लिखा है तो पाकिस्तान ढेर लोग मानेंगे, तो ये पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है, तो यही ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। और भारत की दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में, तो हाँ दक्षिणतम बिंदु है। अगर मुख्य भूमि का पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यामी रेखा यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री को कैसे लिखते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक ना, ईस्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत अवस्थित है, भारत जो अवस्थित है वो देखिए सेम सेम लग रहा है लेकिन गलती है। देखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश ले और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि ये सटीक है, क्योंकि यहाँ पर दक्षिणी है, यहाँ पर दक्षिणी है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ दक्षिण दक्षिण है तो साफ ही गलती हो जाएगी, ठीक ना। तो उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। और यहाँ पूर्वी यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, तो ये सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, यानी कि उत्तर में और पूर्व में, तो उत्तरी पूर्वी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, मिजोरम से नहीं लगती है, तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड की सीमा नहीं लगती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। देखिए अरुणाचल प्रदेश से क्या बोल रहा है, नहीं लगती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका मणिपुर नहीं लगता है। क्या मणिपुर नहीं लगता, भूटान नागालैंड और असम अरुणाचल प्रदेश से लगता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से सटा हुआ है, तो राजस्थान से जो है गुजरात सटा हुआ है, लेकिन नहीं पूछ रहा है, देखिए नहीं पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र, आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं मिलता है, तो मध्य प्रदेश की सीमा देखिए मध्य प्रदेश बीच में है, तो बीच में है तो यहाँ से इधर से गुजरात मिलता है,
इधर से राजस्थान भी मिल जाता है और उत्तर प्रदेश भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर उड़ीसा, शायद उड़ीसा नहीं होगा, ठीक ना, यहाँ पर आपका उड़ीसा नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को पाल है। आगे देखते हैं, अगला है प्रश्न कि पोर्ट ब्लेयर स्थित है, पोर्ट जो ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो अंडमान निकोबार है। इंदिरा पॉइंट के दक्षिणी नोक को क्या बोलते हैं? देखिए, इंदिरा पॉइंट की दक्षिणी नोक तो क्या बोला, दक्षिणी नोक है कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अगला प्रश्न है कि राम सेतु कहाँ पर स्थित है? पाक जलडमरू मध्य में है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। जवाहर सुरंग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से किस द्वीप का नाम रखा गया है? तो व्हीलर द्वीप का नाम रखा गया है। सियाचिन है, तो सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत बनाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर स्थित मध्य झगड़ा है। तो सियाचिन ग्लेशियर में किसका किसका झगड़ा था? भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़ा है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है? तो लद्दाख में पड़ता है। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी? देखिए, दक्षिण पूछ रहा है और सुदूर यानी कि सबसे दूर पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह। अंडमान ऊपर पड़ता है, निकोबार नीचे पड़ता है। अगला प्रश्न हम लोग का, किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ और विदर्भ क्षेत्र स्थित है? देखिए, नाम से ही लग रहा है कि मराठा महाराष्ट्र पड़ रहा है, विदर्भ महाराष्ट्र में ही पड़ता है, मतलब मुंबई में, और कोंकण, कोंकण जो है मतलब कि गोवा, और गोवा सटा हुआ है महाराष्ट्र से। तो इसका आंसर हमको लगता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 104 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम में लगाइए। अगर बात की जब पूर्व से पश्चिम में लगाने की बात बोल रहा है, देखिए ध्यान से समझते हैं। अगर ये मान लीजिए कि कर्क रेखा हो गया, चलिए ये कर्क रेखा हो गया, तो कर्क रेखा की अगर हम बात करें, सबसे यहाँ पर हो जाएगा गुजरात, ठीक। गुजरात के बाद थोड़ा सा पड़ता है राजस्थान। कौन पड़ता है? गुजरात के बाद थोड़ा सा पड़ता है राजस्थान। राजस्थान के बाद बीच में मध्य प्रदेश आता है, जो कि बीचों बीच काटता है, ठीक। मध्य प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़ पड़ता है, ठीक। तो छत्तीसगढ़ के बाद आपका पड़ता है, और शायद छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड पड़ता है। क्या पड़ता है? झारखंड पड़ता है, ठीक। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद आपका पड़ता है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद आपका पड़ता है, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद हो जाएगा त्रिपुरा, हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक। और उसके बाद हो जाएगा मिजोरम, ठीक, मिजोरम, ठीक, मिजोरम याद हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न है कि कर्क रेखा से गुजरती हुई पूरब से पश्चिम, तो पूरब तो इसको बोलते हैं ईस्ट, और ये हो जाएगा वेस्ट, ईस्ट यानी कि पूरब से इधर सरियाना है। तो गुजरात तो सबसे लास्ट में पड़ेगा, क्योंकि ऐसे है पूरब से पश्चिम में गुजरात लास्ट में आ जाए, तो गुजरात नंबर 1 पर है। तो नंबर 1 जो हो जाएगा, ऑप्शन में देखेंगे तो नंबर 1 दो गो है। जैसे अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो नंबर 1 2 पे पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में नंबर 1 लास्ट में है और बी में है, यानी कि एक लास्ट में पड़ रहा है ना। अब बात है कि गुजरात, पश्चिम बंगाल, तो सबसे अगर पूरब में पूछेगा तो ऑप्शन के हिसाब से सबसे पूरब में कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा, हाँ, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो पश्चिम बंगाल इधर से तीसरे नंबर पर है, क्योंकि त्रिपुरा मिजोरम ऑप्शन में दिया नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी पहला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 नंबर, यानी कि 2 नंबर कौन कौन पे है? यही है, मतलब कि पहला और ए और बी में ही है।
दूसरा देखिए, उसके बाद पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड ऑप्शन में दिया है, तो झारखंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा नंबर पर 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 का झारखंड दिया है। तो देखिए दूसरा के बाद 4 यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी में, 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 7 यानी कि छत्तीसगढ़ हो जाएगा। उसके बाद 5 दिया है, तो 5 यानी कि 5 में क्या दिया है, 5 में मध्य प्रदेश दिया है, इसके मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यानी कि सरियाने की बात बोल रहा है। और जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि कौन सा राज्य मतलब किसके बाद कौन सा है, तो नहीं पकड़ाएगा। तो इसके लिए आपको मैप को देखना पड़ेगा। आगे देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए पटकाई की पहाड़ियाँ किसको किसको अलग करती है, भारत को किससे। देखिए पटकाई नाम से लगता है, पटक पटक पटक। देखिए छोटे थे तो हम लोग की मम्मी पटक के मारती थी, तो मैया मारती थी, ठीक है। तो ऐसे यार सब पटकाई, ठीक है। तब पटकाई की पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार के बीच मतलब म्यांमार को अलग करती हैं। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमा लगी हुई है, तो मणिपुर की जो सीमा है वो किन 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 राज्यों से लगी हुई है, यही प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागालैंड, असम और मिजोरम, ये मणिपुर की सीमा से लगा हुआ है। आगे देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच, नाम से ही लग रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच पाक जल संधि, सॉरी रेड क्लिफ है, कौन सा है, रेड क्लिफ है। और रेड क्लिफ का निर्धारण किसने किया था, तो रेड क्लिफ ने किया था। लेकिन ऑप्शन देखिए, यहाँ पर भी रेड क्लिफ और यहाँ पे भी रेड क्लिफ है, लेकिन रेड क्लिफ का पूरा नाम है सर सिलिक जॉन रेड क्लिफ, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि रेड क्लिफ का पूरा नाम सर सिलिक जॉन रेड क्लिफ था। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमा से स्पर्श करती है, तो ये नॉर्मल है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक। यहाँ यानी उत्तर, पश्चिम और दक्षिण यानी तीनों ओर से। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। देखिए बांग्लादेश से त्रिपुरा करता है, तो ये तो, लेकिन ऑप्शन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है कि नहीं करता है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नहीं करता है। तो त्रिपुरा के ठीक ऊपर हो जाएगा मेघालय, तो मेघालय करता है, ठीक। असम, क्योंकि त्रिपुरा से असम भी सटा हुआ है और असम का कुछ भाग बांग्लादेश से भी टच करता है, यानी कि असम भी करता है। मणिपुर नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मणिपुर। आगे देखते हैं, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य। देखिए पाकिस्तान जैसे जहाँ पर ऐसे अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो ऐसे है, ठीक ना, थोड़ा सा और छोटा करते हैं, ऐसे यहाँ पर गुजरात है, ठीक ना, ऐसे ऐसे, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पर गुजरात टच करता है, ठीक। तो गुजरात टच किया, उसके बाद ठीक गुजरात के ऊपर राजस्थान है, ठीक, राजस्थान के ठीक ऊपर पंजाब है। तो ये तीनों टच करते हैं, न पंजाब करता है लेकिन हरियाणा नहीं करता है, और ऊपर जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर मारेंगे, गुजरात करता है, हिमाचल प्रदेश नहीं करता है, गलत हो जाएगा। जम्मू कश्मीर भी करता है, पंजाब भी करता है, राजस्थान भी करता है, यानी कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा करता नहीं है, हिमाचल प्रदेश करता नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टियाँ क्या है, तो ये प्रवाल से उत्पन्न हुए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी प्रवाल उद्गम के हैं, याद हो जाएगा। भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से कौन, पूरब में कौन सा, अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम में गुजरात है, उत्तर में, अगर देखिए उत्तर में अगर पूछेगा कि राज्य कौन सा है, देखिए राज्य पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर गुजरात हो जाएगा, नीचे तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन ऊपर अगर पूछा जाएगा तो हिमाचल प्रदेश होता है, ठीक ना, न कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य नहीं है, ये यूटी है, क्या है, यूटी है, ठीक, याद रहेगा। हिमाचल प्रदेश के ठीक नीचे है उत्तराखंड, ठीक ना। तो सबसे ऊपर वाला राज्य पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो वही प्रश्न है कि पूर्व में कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है।
सुदूर पूर्वी बिंदु तक, पूर्वी बिंदु को किबिथु, देखिए यहाँ पर ऐसे देखते हैं, पूर्वी बिंदु को किबिथु बोलते हैं, ठीक, किबिथु बोलते हैं। पश्चिमी बिंदु को गुहार मोती बोलते हैं या गुहार माता बोलते हैं, ठीक ना, गुहार मोती, गुहार माता। ऊपर को इंदिरा, इंदिरा कॉल बोला जाता है, इंदिरा कॉल बोला जाता है उत्तरी बिंदु को, और दक्षिण बिंदु को इंदिरा, इंदिरा पॉइंट बोला जाता है, इंदिरा पॉइंट बोला जाता है। और ये इंदिरा पॉइंट ये भारतीय उपमा मतलब कि मुख्य भूमि में नहीं, ये अंडमान निकोबार में है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर पूछेगा जाएगा तो आपका हो जाएगा रामेश्वरम या और हो जाएगा। तो अगला प्रश्न कौन सा हो जाएगा? अगला प्रश्न 115 नंबर है कि भारत की किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप है? तो बैरन, देखिए बैरन द्वीप जो होता है ना ये सक्रिय ज्वालामुखी है। लक्षद्वीप तो पहले ही नहीं होगा, ठीक, लक्षद्वीप कभी नहीं होगा, लक्षद्वीप क्योंकि लक्षद्वीप पड़ता है यहाँ पर अरब सागर में, और बैरन ज्वालामुखी पड़ता है मतलब कि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन छांटने की कोशिश करें, ऑप्शन जब तक नहीं छाटिएगा आंसर नहीं मिलेगा। और अगर बात किया जाए तो हम समझाते, देखिए बैरन द्वीप जो है ना यहाँ पर अगर ऐसे भी आप बात करती है अंडमान हो जाएगा, ये निकोबार हो जाएगा। तो देखिए बैरन ज्वालामुखी जो है ना ऊपर है, याद रखिए ऊपर है, तो ऊपर क्या बोलते हैं? अंडमान बोलते हैं, और नीचे को निकोबार। तो ऊपर अब ज्वालामुखी फटता है तो ऊपर की तरफ फटता है, ऊपर से निकलता है, तो ऊपर से ऊपर, याद रखिए ऊपर, यानी कि ऊपर कौन सा है? अंडमान है। तो ये अंडमान द्वीप के समूह के अंतर्गत बैरन ज्वालामुखी द्वीप आता है। आगे देखते हैं, दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है? देखिए हैवलॉक द्वीप का नाम चेंज कर दिया गया है, और हैवलॉक द्वीप का नाम चेंज करके स्वराज द्वीप रख दिया गया है। कौन सा रख दिया गया है? स्वराज द्वीप रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती थी? कोई बता देगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, अगर क्षेत्रफल में 3 बड़े राज्य तो सबसे पहले राजस्थान हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। ये ऑप्शन देख लीजिए कहाँ है, तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र। ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन से राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य के 7 बहनों का भाग नहीं है? तो नॉर्मल अगर त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भूभाग प्रदेश कौन सा हो जाएगा? देखिए सबसे अधिक भू आकृतीय प्रदेश बोल रहा है, तो भू आकृतीय प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण का पठार हो जाएगा। विस्तृत पूछ रहा है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से लगी है? देखिए नेपाल इधर है, भूटान इधर है और चीन ऊपर है, और बीच में कौन सा पड़ता है? सिक्किम, याद रखिएगा सिक्किम, ठीक। पश्चिम बंगाल तो कभी नहीं होगा, मेघालय कभी नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश कभी नहीं होगा। आगे देखते हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की अगर ये बात करें जाए तो अरुणाचल प्रदेश भी दो देशों से सीमा साझा करता है। ऊपर हो जाएगा चीन और मतलब पूरब हो जाएगा आपका म्यांमार हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है? देखिए पश्चिमी तटीय यानी कि या पूरब है या पश्चिम है। देखिए कोरोमंडल जब नाम आएगा तो पूर्व हो जाएगा, ठीक ना, पूर्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है तो कोरोमंडल तट हो जाएगा। कोंकण को गोवा वाला तट को बोलते हैं, मालाबार केरल वाला, कन्नड़ को यानी कि कर्नाटक को लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है। भारत को सुदूर पश्चिम बिंदु है तो सुदूर, देखिए सुदूर पश्चिम, देखिए पश्चिम जैसे ये पूर्व, तो पश्चिम यहाँ से शुरू होकर यहाँ से यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, तो सबसे पूर्वी बिंदु हो जाएगा गुजरात में हो जाएगा, और गुजरात में 68 डिग्री 7 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? देखिए अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच जो पठार है उसका नाम है मालवा का पठार। क्या पठार है? मालवा का पठार है। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम, देखिए पूरब पश्चिम, तो पश्चिम बिंदु का नाम है गुहार मोती भी बोला जाता है, गुहार माता भी बोला जाता है, गुहार मोता भी बोला जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो भांवर बोला जाता है। देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भी भावर भावर भागर भागर बोला जाता था, और खादर नई जलोढ़ मिट्टी को बोला जाता है।
आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह कोरी निवेशिका कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा कच्छ के लिटिल रन में। अगला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य या संघ शासित प्रदेश यानी कि संघ राज्य क्षेत्र यूटी की दो से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो दो से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन बनाती है, तो ये चार जो हो जाएगी चार देश, जैसे चार गो राज्य या यूटी दोनों मिलाकर चार गो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, दो से अधिक, दो या दो से अधिक। ठीक, आगे देखते हैं पटकाई। देखिए पटकाई वो पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है, तो भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। पटकाई पहाड़ियाँ पूर्वी भाग में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट है, तो कैसे पश्चिमी घाट जो होती है वो पठारों की ढलान जैसी होती है, पठारों की ढलान है। पश्चिमी घाट क्या है, पठारों की ढलान है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है, तो पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए पालनी की पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है। देखिए पूर्वांचल यानी कि पूरब में मिजो मणि नागा ये सब उन्हीं पहाड़ियों के नाम पर ही पड़ा है। मिजोरम पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, नागालैंड की नागा पहाड़ियाँ, ये पालनी पहाड़ियाँ वो पूर्वांचल में नहीं पड़ता है। शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया, शिव समुद्र जलप्रपात ये जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात शिव समुद्र किस नदी द्वारा बनाया गया है, द्वीप है ना, तो ये कावेरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोदावरी नहीं होगा, कावेरी हो जाएगा। ठीक, भारतीय मानक समय या याम्योत्तर नहीं गुजरता है। देखिए भारतीय याम्योत्तर 5 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक ना, ऐसे रहता है। तो इसको मौका से भी याद कर सकते हैं, ठीक ना, MOC MAUCA मौका। ठीक, एम से मध्य प्रदेश हो जाएगा, ए से आंध्र प्रदेश हो जाएगा, यू से उत्तर प्रदेश हो जाएगा, सी से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और ए से ध्यान नहीं आ रहा है लेकिन ए से कुछ होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र नहीं होगा, ठीक ना। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश ये भारतीय यामियोत्तर से गुजरती है और ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। अगला है प्रश्न कि भारतीय मानक समय की गणना खाली स्थान के क्लॉक टावर से की जाती है, तो कहाँ के क्लॉक टावर से की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिर्जापुर के। प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से चिन्हित है, तो दक्षिणी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट को क्या बोलते हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कहा जाता है कोरोमंडल तट कहा जाता है। आगे देखते हैं भारतीय प्रमुखता एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, निम्नलिखित में से इसका कारण क्या है, क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षांशीय विस्तार के कारण होता है। आगे देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन से है, तो 7वां है, और जनसंख्या में अगर पूछेगा तो दूसरा हो जाएगा। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है, तो पुर्तगालियों को जाता है। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है, पूर्वी तटीय मैदान को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है कोरोमंडल तटीय क्षेत्र को। भारत की भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है, तो भारत की भौगोलिक मानचित्र करते हैं भारतीय सर्वेक्षण करते हैं। भारतीय जो सर्वेक्षण है वही जो है भौगोलिक मानचित्र को तैयार करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही क्रम बताएं, तो मध्य सीमा का आरोही क्रम सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लगता है और उससे कम ये पूछ रहा है। ये आरोही मतलब बढ़ते होता है, देखिए बढ़ते क्रम में सबसे छोटा हो जाएगा
उससे बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा और उससे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा बांग्लादेश होता है, या तो ये देखिए बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर या तो बी होगा या तो डी होगा, या तो बी होगा या तो डी होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि नेपाल की जो सीमा जो होती है, नेपाल की जो सीमा वो सबसे कम होती है पाकिस्तान से भी। तो पाकिस्तान से भी नेपाल की सीमा बहुत कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे छोटा नेपाल, उससे पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश हो जाएगा। आगे देखते हैं। 8 डिग्री जो चैनल है, 8 डिग्री ऐसे 8 है ना, 8। तो 8 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान को निकोबार से नहीं, अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल करती है। एक सेकेंड। 8 डिग्री जो चैनल होती है वो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करती है। किससे? लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। देखिए नेपाल नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। पश्चिम बंगाल करता है, उत्तर प्रदेश करता है और बिहार भी करता है, लेकिन असम नहीं करता है, असम नहीं करता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, तो ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ बीच में है, इसलिए कि इसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की प्रवाल द्वीप समूह है। तो प्रवाल द्वीप समूह कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंकित करता है। सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिम में हो जाएगा गुजरात। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम या जिस नाम से जाना जाता है। तो भारत के क्या बोल रहे हैं, उत्तरी बोल रहे हैं ना। तो पश्चिमी तटीय यानी कि उत्तर यानी कि ऊपर हो जाएगा। तो मालाबार तो कभी नहीं होगा, कर्नाटक भी नहीं होगा, कोंकण भी नहीं होगा, कोंकण ही होगा। क्यों कोंकण को, कोंकण, एक सेकेंड, महाराष्ट्र, कर्नाटका, कोंकण ही होगा, ठीक। जैसे हम लोग मैप जब देखते हैं तो ये तो गुजरात हो जाएगा, गुजरात के ठीक नीचे हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जो हो जाएगा उसके बीच में हो जाएगा गोवा, उसके बाद हो जाएगा कर्नाटका, देखिए, और उसके बाद हो जाएगा केरला, हो जाएगा केरला ऐसे है। देखिए, तो केरला को मालाबार तट बोलते हैं, कर्नाटक को कर्नाटक तट बोलते हैं, गोवा को कोंकण तट, और महाराष्ट्र तो ऊपर है, महाराष्ट्र के बारे में दिया ही नहीं है। कोरोमंडल तट जो हो जाएगा वो तमिलनाडु में हो जाएगा, तो वो कोंकण तट ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कोंकण तट। गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान और किसके बीच है। तो ये हो जाएगा पाक स्टेट किसके बीच है, पाकिस्तान मत समझिएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। सॉरी श्रीलंका हो जाएगा। इसके बीच, श्रीलंका के बीच। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगता है। भूटान के साथ नहीं लगता है, देखिए सिक्किम लगता है, मेघालय लगता है, पश्चिम बंगाल लगता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश नहीं लगता है। अरुणाचल प्रदेश लगता है ना, अरुणाचल प्रदेश लगता है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय नहीं लगता है, मेघालय नहीं लगता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके लिए आपको मैप को अच्छी तरह से देखना पड़ेगा कि किस राज्य की सीमा किस राज्य से टच करती है, ठीक। आगे देखते हैं। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है। देखिए, मन्नार की खाड़ी जो है किसके तट के साथ अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। चेरापूंजी कहाँ है, गारो खासी जयंती यानी कि खासी पहाड़ी के नीचे होगी, खासी पहाड़ी के नीचे। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है। तो कोरोमंडल तमिलनाडु हो जाएगा। आगे देखते हैं। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है। तो मेघालय जो है किसका भाग है, तो दक्कन के पठार का भाग है। आगे देखते हैं। बुग्याल हिमालय की
ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह को अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तराखंड वाले राज्य में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत का जुड़वा शहर है? जुड़वा शहर नहीं है, देखिए ऑप्शन समझिए, जुड़वा शहर नहीं बोल रहा है। तो हैदराबाद और अहमदाबाद और गांधीनगर जो है ये जुड़वा नगर है, ठीक है। हुबली और धारवाड़ भी है, कटक और भुवनेश्वर भी है, लेकिन त्रिशूर और तिरुवल्ला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, देखिए प्रवाल भित्ति लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति में ही रहता है। लक्षद्वीप जो है प्रवाल भित्ति में, कच्छ की खाड़ी भी प्रवाल भित्ति में, कैम्बे की खाड़ी, इसका आंसर हो जाएगा कैम्बे। बंगाल की खाड़ी में भी प्रवाल भित्ति पाई जाती है और कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था, इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता है? इसे टेथिस सागर के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। आगे देखते हैं, पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? तो पूर्व में किन किन देशों से लगती है? तो म्यांमार और बांग्लादेश से। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ है? तो पाकिस्तान के साथ है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दो अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, त्रिपुरा। सिर्फ एक ही देश से साझा करता है, वो भी बांग्लादेश, तीनों तरफ से। आगे देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संघ राज्य क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा हो जाएगा आपका लक्षद्वीप, सबसे छोटा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये कूट वाला प्रश्न बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है ऐसा कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, सही कथन का चयन करना। ठीक, सही कथन का चयन करना है। देखिए, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है? नहीं, सातवां सबसे बड़ा, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। संसार का लगभग 2.4% भारत के क्षेत्रफल के अंतर्गत आती है, ये सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है और अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भाग में बांटती है, तो ये गलत बोल रहा है। बराबर भाग में थोड़ी बांटता है, अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भाग में नहीं बांटता है। एक सेकेंड रुकिए, अगला पॉइंट देख लेते हैं। भारत पूरी तरह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, नहीं, उष्ण और समशीतोष्ण दोनों में आता है, तो ये तो गलत है, ये भी गलत है। इनके 2 नंबर तो सही है। इनके ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पहला कट गया तो यहाँ से ये हट जाएगा, और 4 नंबर कट गया तो यहाँ से 4 ये भी कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, यानी कि अक्षांशीय विस्तार 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक, हाँ, अच्छा, कर्क रेखा को ही अक्षांशीय रेखा बोला जाता है। एक सेकंड, ठीक है, ठीक, तो भारत को कर्क रेखा ही 2 बराबर भागों में बांटती है, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? देखिए, भूटान के साथ ऐसे ही लग रहा है बिहार नहीं बनाता है, बिहार सिर्फ नेपाल के साथ बनाता है। अगला प्रश्न है कि बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे स्थलबद्ध राज्यों में कौन सा राज्य भारत में अधिकतम उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी राज्य है? तो देखिए, तो उत्तर में हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, दक्षिण में तमिलनाडु हो जाएगा, पूरब में असम हो जाएगा। ठीक, ऐसे तो पूरब में होगा ऐसे अरुणाचल प्रदेश, लेकिन अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में नहीं है। असम और पश्चिम में गुजरात, इनका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा।
आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी उत्तरी भाग सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो उत्तरी भाग सह्याद्री के नाम से किसकी जानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पश्चिमी घाट की उत्तरी भाग को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र के नाम पर एक समुद्र का नाम है? संघ राज्य क्षेत्र के नाम पर एक समुद्र का नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, नहीं पूछ रहा है। तो इस प्रकार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है। उत्तर पूर्व यानी कि पूर्व, उत्तर और पूर्व में यानी कि पूर्वी भाग, हाँ, ये बात सही बोल रहा है। पश्चिम में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा श्रृंखला है, नहीं, यही गलत है। ठीक, दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व में कम ढलान वाला है, ये सही है। दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भाग है, भूभाग है, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये गलत है, नहीं है पूछ रहा है, तो यही ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत का पूर्वी तट कहाँ स्थित है? तो देखिए, पूरब यह होता है, ठीक ना, तो पूर्वी जो तट होता है भारत का पूर्वी तट पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है, तो ये बात सही है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है, तो ये भी सही है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है, नहीं, ये गलत है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, तो ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हिमालय विशेषता का कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? तो कुमायूं हिमालय जो है सतलज और काली नदियों के बीच है, तो ये बात सही है। नेपाल हिमालय तीस्ता और दिहांग, ये गलत है, काली और तीस्ता होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर केवल एक हो जाएगा, केवल एक सही है, ये वाला गलत है। ठीक, नेपाल अगर पूछेगा तो काली और तीस्ता के बीच होगा, याद रखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें क्या चुनना है? सही कथन चुनना है। ठीक, सही कथन को इसमें चुनना है। कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, तो ये सही है। नालागढ़ दून सभी दूनों में सबसे बड़ा है, नहीं, ये गलत है, सभी दूनों में बड़ा नहीं है। नामचा बरवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये सही है, वहीं से हिमालय मुड़ जाता है। ठीक, और ये सही है, ये गलत है, ये सही है, यानी कि 1 और 3 सही है, तो 2 गलत, जहाँ जहाँ 2 होगा वहाँ वहाँ काट दीजिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये कूट है और सही कथन का चयन करना है। ठीक, नदी के मैदानों में 150 मीटर की ऊंचाई से 600 से 900 मीटर की ऊंचाई तक उठने वाले अनियमित त्रिभुज प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जाने जाते हैं, तो ये बात सही है, ठीक बात है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली पर्वतमाला, उत्तर और पश्चिम में दिल्ली पर्वतमाला, पूरब में राजमहल, ठीक है, पश्चिम में गिर, ठीक है, दक्षिण में कार्डामम की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के बाहरी सीमा बनाती हैं, तो ये भी सही बोल रहा है। ठीक ना, तो सही पूछ रहा है, तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, विचार करना है और यहाँ पर सही कथन का चयन करना है, तो सही कथन का चयन करना है। देखते हैं, द्वीपों का यह समूह छोटे मूंगा द्वीपों से बना है, ये बात सही है। पहले इन्हें लोकाविड, मिनिकॉय और अमिनदीव के नाम से भी जाना जाता है।
लक्षद्वीप को, ये भी सही है, बोला जाता है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट निकट द्वीप समूह स्थित है। तो ये तमिलनाडु कहाँ से आ जाएगा लक्षद्वीप के अंदर, ये गलत है, यानी केवल एक और दो सही हो जाएगा। भारतीय रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है, सही कथन का चयन करना है, ठीक। तो भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, ये बात सही है। इसके क्षेत्र में 150 mm से बहुत अधिक कम वर्षा होती है। हाँ, 150 mm से कम वर्षा होती है, तो ये भी सही है। लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है जो कि गुजरात के कच्छ में विलुप्त हो जाती है, इनके उपयुक्त सभी कथन सही है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा धुंधला है, आप लोग ध्यान से समझिए, पढ़िएगा, सुनिएगा। आप वाक्यों को विचार करना है और सही उत्तर का चयन करना है कि कौन सा सही है और कौन सा असत्य है, ठीक। पहला है कि मुख्य भूमि भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार का लगभग 30 डिग्री है, यानी कि अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को लगभग घटाएंगे तो 30 डिग्री का ही अंतर आएगा, यानी कि 68 डिग्री और 37 डिग्री, ये दोनों को घटाएंगे तो लगभग 30 डिग्री आता है, ठीक ना। 68 में से 37 घटाइएगा तो 29 आएगा ना। 68 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट, ऐसे तो लगभग 30 डिग्री ही आता है, ठीक। तो यानी ये वाला ऑप्शन तो सही है, यानी कि पहला सही है। तो जहाँ जहाँ पहला सही है वो देखते हैं, ये गलत दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, यानी कि तीनों सही है। और आगे देखते हैं, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच 2.5 घंटे का अंतर है, नहीं 2 घंटे का अंतर है, यानी कि दूसरा असत्य है, तो ये भी कट जाएगा। तो यानी कि पहला और दूसरा सही है, पहला सही दूसरा असत्य, ठीक। तीसरा देखते हैं, 82.5 डिग्री भारत के मानक समय रेखा है। हाँ, ये बस बात सही है, क्या है, ये बात सही है। तो तीसरा सही है, यानी कि तीसरा सत्य है, तो यानी कि यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और चौथा भी सत्य है, क्योंकि मानक देशांतर रेखा के समय के बीच मानक समय, एक सेकेंड रुकिए, मानक देशांतर रेखा के समय को भारत के लिए मानक समय माना जाता है, ये बात सही है। यानी कि पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सत्य है और चौथा भी सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 79 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को चुनना है। तो कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, तो ये बात तो सही है। कर्क रेखा भारत के कहीं कूट में नहीं ना प्रश्न दिया है, एक सेकंड देखते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पर कूट में प्रश्न दिया है, ठीक, कूट में प्रश्न दिया है, तो इसको अच्छे से देखते हैं। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, सही है, इनके पहला सही होगा। तो जहाँ जहाँ पहला है वहाँ वहाँ सही होगा, यानी कि 3 और 4 कट जाएगा और 2 और 3 कट जाएगा, ठीक, क्योंकि इसमें नंबर 1 नहीं दिया है, समझ रहे हैं ना। तो या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन काटने का यही तरीका है। अगर एक पता रहे तो उसको देखिए। कर्क रेखा भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं को 2 हिस्सों में बांटती है। कर्क रेखा भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं को, तो ये बात गलत बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को कहाँ बांटता है। भारत का पूर्व पश्चिम में अधिकतम विस्तार कर्क रेखा के साथ है, नहीं, ये भी गलत है। भारत की सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा के उत्तर में है। हाँ देखिए, मेरे कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए, एक सेकंड, जैसे मान लीजिए कि ये हो जाएगा आपका पूरा भारत हो गया, मान लीजिए भारत हो गया, तो बोल रहा है कि इसको 2 भाग में बांट रहा है। 2 भाग में जब बांट रहा है तो यहाँ से गुजरात से शुरू होता है और गुजरात राजस्थान होते हुए यहाँ पर त्रिपुरा मिजोरम होते हुए बढ़ता है ना। लेकिन असल में हम लोग जब पूरा उत्तर से दक्षिण बांटते मापते हैं तो ये उत्तर में, यानी गुजरात से तो लेते हैं लेकिन अरुणाचल प्रदेश तक लेते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश ठीक ऊपर पड़ता है, ठीक ना, कर्क रेखा के ठीक ऊपर पड़ता है, इसीलिए ये बोल रहा है कि उत्तर में है।
कर्क रेखा उत्तर में स्थित है, कर्क रेखा के उत्तर में है, तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है और 4 सही है। तो 1 और 4 ऑप्शन नंबर डी में है दिया है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश, म्यांमार तथा म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। देखिए, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा कौन साझा करता है? नागालैंड तो करेगा नहीं, त्रिपुरा करेगा नहीं, ठीक, त्रिपुरा तो सिर्फ बांग्लादेश से करता है, ठीक। मिजोरम, मिजोरम होगा या तो मणिपुर होगा, मिजोरम होगा या मणिपुर होगा। तो मणिपुर सबसे नीचे है, और सबसे नीचे है तो ये बांग्लादेश से नहीं करता है, ये सिर्फ म्यांमार से करता है। लेकिन मिजोरम जो है वो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से करता है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 समाप्त होता है, ठीक। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, या हाँ, आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 865187 0 896, आपको टेलीग्राम में ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगला चैप्टर है भारत के पर्वत, भारत के पर्वत है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।